जब 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर षड्यंत्र का फैसला सुनाया गया, जिसके तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई और दूसरे बहुत सारे क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास और लंबी लंबी सजाएं हुई। तो जब ये फैसला सुनाया गया और इस फैसले पर जब न्यायाधीशों के हस्ताक्षर करने की बारी आई, तो इसमें क्या था कि एक न्यायाधीश नहीं था, उसमें जो है 3-4 न्यायाधीश थे, जिसमें अधिकतर अंग्रेज थे और एक भारतीय न्यायाधीश था। तो इसमें जो प्रमुख न्यायाधीश था उसका नाम था जस्टिस जीसी हिल्टन। जस्टिस जीसी हिल्टन ये जो है प्रमुख न्यायाधीश था, जो अंग्रेज न्यायाधीश था। जीसी हिल्टन ये प्रमुख अंग्रेज न्यायाधीश है, इसका नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है। उसके बाद जो भारतीय न्यायाधीश थे जस्टिस आगा हैदर, ये भारतीय न्यायाधीश थे। अंग्रेजों ने क्या किया था, वो अपनी न्यायप्रियता दिखाने के लिए ये जताना चाहते थे कि ये जो मुकदमा चल रहा है भारत के क्रांतिकारियों के विरुद्ध, मतलब वो तो आतंकवादी मानते थे, तो वो अपनी न्यायप्रियता दिखाने के लिए क्या करते थे, ऐसा कोई बड़ा मुकदमा होता था ना, तो उसमें ट्रिब्यूनल गठित करते थे, मतलब ज्यूरी जिसको बोला जाता है ना नॉर्मली, तो वो ट्रिब्यूनल गठित किया जाता था जिसमें एक से अधिक जज होते थे। आज भी होता है ना, कोई बड़ा मामला होता है किसी केस की सुनवाई के लिए, तो उसमें जो है एक से अधिक जज होते हैं। तो यहां पर भी जो लाहौर षड्यंत्र था, जिसके तहत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा हुई, तो उसमें भी एक जज नहीं था, उसमें 3-4 जज थे, 3 थे जहां तक, तो उनमें से एक जो है भारतीय जज भी थे। और भारतीय जज कौन थे? जस्टिस आगा हैदर। जस्टिस आगा हैदर। तो जिस दिन इस मुकदमे का फैसला हुआ उसमें न्यायाधीशों को हस्ताक्षर करना था। अब ये जो फैसला था ये क्या था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको फांसी दिया जाना था, लेकिन जो जस्टिस आगा हैदर थे वो इन क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति रखते थे, थोड़े से राष्ट्रवादी थे। अब इन्होंने अपने स्तर पर एक न्यायाधीश होने के नाते जितना भी हो सकता था इन्होंने कोशिश की कि इन क्रांतिकारियों को बचाया जा सके। और क्रांतिकारियों का जो केस लड़ रहे थे आसिफ अली, उन्होंने तो भाई पूरी जान लगा दी थी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो भाई सुनवाई करते हैं, जो वकील लोग जो बोलेंगे उसी को आधार बना करके वो जो है अपना फैसला देते हैं। लेकिन यहां पर भारतीय न्यायाधीश की कुछ चलती नहीं थी, बस उसको जो है नाम के लिए बिठाया गया था, दिखावे के तौर पर कि हम जो है कितने न्यायप्रिय हैं, भारतीयों को सजा सुनाया जा रहा है, उसमें हमने भारतीय न्यायाधीश को भी रखा है। लेकिन जो आगा हैदर थे ये ठीक ठाक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, इस फैसले पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि इनको मालूम था अंग्रेजों के हुक्म की नाफरमानी करने का मतलब है उनको उनके पद से हटाया जाएगा, उनके ऊपर कार्यवाही होगी, तुम लोग कुछ करो, तुम लोग मुझको हटाओ, उससे पहले मैं ही तुम्हारी नौकरी को लात मार देता हूं। कुछ इस टाइप से आगा हैदर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि किस न्यायाधीश ने जो लाहौर षड्यंत्र है उसमें अपना पद से त्यागपत्र दे दिया था, हस्ताक्षर करने से मना किया था। अब किसी ना किसी भारतीय न्यायाधीश से उस फैसले पर हस्ताक्षर तो करवाना ही करवाना था, क्योंकि अंग्रेजों ने वैसा तरीका बना दिया, दिखा रहे हैं ना कि हम लोग भारतीयों को कितना बड़ा बड़ा पद देते हैं ऐसे, लेकिन कोई अधिकार देते नहीं थे, पद दे देते थे, अधिकार नहीं देते थे। इसके बाद क्या होता है, जस्टिस सादीलाल, जस्टिस सादीलाल, इनको जो है आगा हैदर के स्थान पर नियुक्त किया जाता है और सादीलाल से फिर हस्ताक्षर करवाया जाता है, जिसके तहत फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा हुई और बाकी लोगों को आजीवन कारावास। तो यहां पर जो अंग्रेजों का पक्ष ले रहा था, मतलब जो अंग्रेजों के लिए जो केस लड़ रहा था ब्रिटिश सरकार के लिए, उस वकील का नाम था राय बहादुर सूर्य नारायण शर्मा। ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे, राय बहादुर सूर्य नारायण शर्मा। राय बहादुर इसकी उपाधि थी। उस समय क्या था, जो अंग्रेज थे ना, जो भी अंग्रेजों के लिए ठीक ठाक काम करता था तो उसको जो है उपाधि दी जाती थी, पदवी दी जाती थी। जैसे कि महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, वैसे ही। और किनको क्या नाम, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर, उनको जो है नाइटवुड की उपाधि दी गई थी। तो वैसे ही इसको जो है राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, राय बहादुर सूर्य नारायण शर्मा, जो कि ब्रिटिश सरकार के पक्ष में केस लड़ रहा था। इसी के दलीलों के आधार पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। वहीं जो दूसरे वकील थे जो कि भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों का केस लड़ रहे थे, वो कौन थे, आसिफ अली।
ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आसिफ अली केस लड़ रहे थे भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों का, और ये जो शर्मा है ये किसका केस लड़ रहा था? ब्रिटिश सरकार की तरफ से केस लड़ रहा था। और आगा हैदर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, जो कि इस सुनवाई में, इस मुकदमे में न्यायाधीशों के ट्रिब्यूनल में शामिल थे। बाद में शादीलाल ने इस पर हस्ताक्षर किया। ये 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया था। 7 अक्टूबर 1930। और ये मुकदमे की सुनवाई कब से शुरू हुई थी? तो ये 10 जुलाई 1929। तो ये जो लाहौर षड्यंत्र केस है इसकी सुनवाई शुरू हुई थी 10 जुलाई 1929 को। फैसला आया 7 अक्टूबर 1930, और फैसले के अनुसार 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जानी थी, लेकिन एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।